नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। यूक्रेन की हरकतों का खामियाजा अब ब्रिटेन को भुगतना पड़ सकता है। रूस पर यूक्रेन की तरफ से स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमले की कीमत ब्रिटेन को चुकानी पड़ सकती है। यूक्रेन के मिसाइल हमले से रूस के कई शहर जल रहे हैं और इस हमले के बाद पुतिन का क्रोध प्रचंड हो रहा है और दावा यह किया जा रहा है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का जवाब रूस शैतान मिसाइलों से लेगा और ये शैतान मिसाइल लंदन पर गिरेगा। अगर ऐसा हुआ तो धरती का नामो निशान मिट जाएगा। रूस के इस ऐलान के बाद ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक खलबली मची हुई है। पहले देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट और फिर करेंगे खास चर्चा। ब्रिटेन पर मंडरा रहा काल, पुतिन का प्रचंड क्रोध, धरती से मिटेगा ब्रिटेन, लंदन में एटमी सुनामी। रूस पर यूक्रेनी हमले का जवाब घातक होने वाला है। पुतिन इस बार सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि ब्रिटेन को भी सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने की चेतावनी दी है। रूस पर स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के इस्तेमाल का बदला शैतान मिसाइलों से लिया जाएगा। रूस के इस ऐलान के बाद ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक खलबली मची है। लंदन में एटमी सुनामी, स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूस पर हमला। यूक्रेन को ब्रिटेन से मिल रहे हैं स्टॉर्म शैडो। शैतान 2 मिसाइल से होगा ब्रिटेन पर अब अटैक। ब्रिटेन का नामो निशान हो जाएगा खत्म। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच एक रूसी सांसद ने ब्रिटेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने की चेतावनी दी है। ब्रिटेन को धरती से मिटाने के लिए रूस की ओर से शैतान मिसाइल से हमला होगा। रिजर्विस्ट जनरल और पुतिन के समर्थक सांसद एंड्री गुरुलेव ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन की ओर से रूस के खिलाफ ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और क्रेमलिन इसका बदला जरूर लेगा। रूस का एटमी प्लान, यूक्रेन के हमलों से क्रोध में पुतिन। यूक्रेन को नाटो से मिल रहा है समर्थन। ब्रिटेन के हथियारों का इस्तेमाल, रूस अब लेगा इसका घातक बदला। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस के ब्रांस्क के क्षेत्र में यूक्रेन की ओर से मंगलवार को 6 स्टॉर्म शैडो दागे गए। मॉस्को ने दावा किया कि $2.7 मिलियन की मिसाइलों को मार गिराया गया। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ब्रिटेन पर अब सीधा हमला करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि ब्रिटेन को खत्म करने के लिए शैतान 2 मिसाइल का इस्तेमाल होगा। शैतान 2 मिसाइल की ताकत कितनी है? 208 टन की अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। आकार 14 मंजिला टावर के बराबर है। 25,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करेगा। परमाणु बमों से लैस है। अब जरा सोचिए, शैतान मिसाइल का इस्तेमाल यदि पुतिन ब्रिटेन के खिलाफ करते हैं तो क्या अंजाम होगा? यूक्रेन की हरकत की सजा ब्रिटेन को अब मिलेगी, क्योंकि रूस का दावा है कि ब्रिटेन को धरती पर रहने का हक नहीं है और माना जा रहा है कि रूस जल्द ही ब्रिटेन में एटमी सुनामी लाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र। तो रूस और
और यूक्रेन में जंग लगातार जारी है और इन सब के बीच ब्रिटेन की यूक्रेन को मिलने वाली मदद अब ब्रिटेन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि पुतिन पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। जिस मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन ने किया पुतिन पर हमला रशिया पर हमला करने के लिए, वो मिसाइल अब रूस के कई शहरों को जला चुका है। अब चलिए इस पर करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ मेहमान मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ खास चर्चा के लिए मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। अब देखिए, जिस तरह से रशिया और यूक्रेन का ये जो जंग है 3 साल होने वाला है, लेकिन ये जंग कहीं से भी थमने का नाम नहीं ले रहा। सीज फायर की उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन फिलहाल अब वो उम्मीद भी खत्म हो रही है। और इन सब के बीच ब्रिटेन को बड़ी धमकी पुतिन की, क्योंकि जिस तरह से ब्रिटेन की जो मदद थी वो यूक्रेन को की गई, तो अब ऐसे में पुतिन पूरी तरह से खलबलाए हुए हैं। रशिया के कई शहर जलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बौखलाहट ब्रिटेन के लिए कितनी मुश्किलें आने वाले वक्त में खड़ी कर सकता है, और परमाणु अटैक की बातें भी कही जा रही हैं। आपका बहुत ही लॉजिकल सवाल है आपका। देखिए, बात ऐसी है कि जो बाइडेन साहब ने बहुत आग में घी डालने का काम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब सत्ता में आए, मैं आ रहे थे जब इलेक्शन जीत के 20 तारीख के बाद वो ऑफिस संभाल लेंगे। उन्होंने बोला कि वो आएंगे तो युद्ध पूरे रुक जाएंगे। अब क्या वो इस युद्ध को रोक पाएंगे? क्योंकि अमेरिका ने, जो बाइडेन साहब ने बहुत ज्यादा घी डाला आग के अंदर। अब इतना घी डाल चुका है आग के अंदर कि उसमें आप कितना भी आप रोको, कितना भी आप पानी डालो, कितना भी आप मिट्टी डालो, बड़ा मुश्किल है सीज फायर होना। मतलब इन दोनों में अभी कैसे कैसे करेंगे हम? ये बहुत ही एक पेचीदा मामला हो गया है। अभी आपको याद होगा पिछले साल प्रेसिडेंट पुतिन साहब के घर के ऊपर, उनके फ्लैग पोस्ट के ऊपर एक ड्रोन से हमला हुआ था, और ये बताया जाता कि यूक्रेन ने किया है और ऐसा हो गया वैसा हो गया। अभी हाल ही में यूक्रेन जो डिफेंसिव में था, एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन अभी वो ऑफेंसिव पे आ चुका था। अब वो कम से कम इनके 1000 किलोमीटर से ज्यादा अंदर घुस के, अंदर रूसी धरती के अंदर घुसकर इन्होंने इनके क्षेत्र पे हमला किया। और अक्सर ये एक हाथी और एक चींटी की लड़ाई देख लीजिए आप। अगर चींटी हाथी के सूंड में घुस जाए, हालांकि है तो वो चींटी बिल्कुल, लेकिन हाथी को मुश्किल लगी। बस यही हुआ। अभी यूक्रेन में, हालांकि छोटा सा मुल्क, मगर उनकी देश प्रेम और देशभक्ति की भावना जिंदा थी बिल्कुल। और अभी हाल ही में इतना टाइम हो गया है, अभी लोग सोच रहे थे कि भाई शायद 4 दिन में रूस खत्म कर देगा मामला, और बल्कि रूसी फौजी जो वहां पे कुछ मारे गए थे, इनके पिट्ठू जो होता है स्केल है, उनके सामान में उनका सेरेमोनियल ड्रेस होती है कि भाई जब पार्टी करते हैं, वो वाली ड्रेस पाई गई कि यानी कि इनका इरादा था कुछ चंद एक दिनों में खत्म करके ये सेलिब्रेट करते हैं। मगर ऐसा हो नहीं पाया, अब तक नहीं हो पाया। और रूस भी, देखिए, युद्ध में कोई हारता नहीं, कोई जीता नहीं, सब हारते ही हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी इनको समझाने की कोशिश की थी पहले कि युद्ध में कोई जीता नहीं है, विजय किसी की नहीं होती, सब हारते ही हैं, हार सबकी ही होती है। तो यहां पर बात ऐसी है कि क्योंकि इकोनॉमी डाउन हो रही है, यूक्रेन तो तबाह कर ही दिया है रूस ने एक तरीके से काफी हद तक, मगर फिर भी तबाह होने के बावजूद भी वो मरते दम तक लड़ रहा है यूक्रेन, और रूस कुचलते कुचलते थक गया है। ये आप कितना भी कुचलोगे, आप थक जाओगे। तो रूस का वो हाल हो गया है। दोनों तरफ से अभी इकोनॉमी भी डाउन है, मोराल भी डाउन है, सब कुछ लो है। और अमेरिका एक प्रॉक्सी वॉर रूस को के साथ लड़ रही है, यूक्रेन को ढाल बना के। अब इसमें अमेरिका दूर बैठ के बस तमाशा देख रही है और यूक्रेन पिस रहा है। तो इसका अभी अंत कब होएगा? बहुत लोगों ने आकलन किया, विचार लगाए कब इसका अंत होने वाला है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़े बड़े वादे तो कर रखे हैं, देखते हैं कि वो कुछ इफेक्ट ला सकता है कि नहीं ला सकता। सर, जिस तरह से अब स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का जवाब रूस शैतान मिसाइलों से देता हुआ नजर आएगा, तो ये आने वाले दिनों में और कितनी मुश्किलें बढ़ाता हुआ देखा जाएगा? नहीं, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होएगा, बिकॉज नए नए असला, हथियार, स्टॉर्म शैडो मिसाइल अलग अलग तरीके के आ गए हैं। अब जमा तो कर दिए हैं, जमा तो हो गया है पूरा एम्यूनेशन, अब वो एक्सपैंड करना, अब वो फायर करना बाकी है, तो फायर भी करेंगे। अरे आपके पास पैसे आ जाए तो आप खर्च करते हैं, अरे पैसे आ गए, असला, बारूद, गोलीबारी, हथियार आ गए हैं, अब वो फायर तो करना ही है।
तो इसमें तो अभी ये है कि इसमें एक जंग में क्या होता है बताऊं आपको। जंग में एक माँ इंतजार करती है अपने बेटे का, एक बाप इंतजार करता है अपने बेटे का, एक भाई इंतजार करता है अपने भाई का, एक दोस्त इंतजार करता है अपने दोस्त का, एक बहन इंतजार करती है अपने भाई का। जो सियासत लड़ते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो वो आखिर में हाथ मिलाते हैं और साथ में चाय भी पीते हैं। और एक फौजी लड़ता इसलिए नहीं क्योंकि वो उसको नफरत है उसके सामने कौन है, इसलिए लड़ता है क्योंकि उसको मोहब्बत है उसके पीछे कौन है। तो इसमें जब आपने बताया कि इतने सारे मिसाइल इकट्ठा हो गए हैं, इसको इस्तेमाल करेंगे और ये बिल्कुल करेंगे, इसमें तो होएगा ये। और मगर पिसेगा एक आम इंसान। और एक फौजी होने के नाते जिसने अपने बाहों में अपने साथियों का दम तोड़ते हुए देखा है, अपने बहुत खून खराबा देखा है। मैं कभी भी कहीं पे भी जंग, कहीं पे भी हो जंग, चाहे कहीं पे भी हो, मैं हमेशा इसकी निंदा करता हूं, हमेशा मैं मनाही करता हूं कि जंग होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, फौजी होने के नाते हम अपने वतन के लिए हंस के अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार हैं, बिल्कुल कोई इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जब देखता हूं कि मासूमों का कत्लेआम हो रहा है, जब बहुत लोग इसमें मर रहे हैं और इनके घर में, क्योंकि मैंने पता है फौज में सबसे मुश्किल काम क्या करा है, हम सरहद में रहे हैं, हमने खून खराबा देखा है। सबसे मुश्किल काम मैंने तब किया है जी जब मैं किसी घर पे फोन करता था ना और बोलता था कि आपका बेटा या आपका भाई या आपका पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो जो उस ओर से टेलीफोन पे जो आवाजें आती थी, वो चीख पुकार अब तक मेरे को याद है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो सोच के। तो इसमें हमेशा, चाहे रूस यूक्रेन, चाहे इजराइल हमास हिजबुल्लाह, चाहे हुती, चाहे जो भी हो, जो टेररिस्ट संगठन है उनको तो खात्मा करना चाहिए। टेररिस्ट का तो खात्मा, टेररिस्ट के पास तो मतलब जो इसने टेररिज्म के लिए हथियार उठा लिया भैया, सिंपल, उसने अपना अंत वहीं साइन कर लिया। जो निश्चित तौर पर जहां भी जो जी कुछ कहा आपने। जी, तमाम सवाल है सर आपके पास, फिर से लौटूंगी, लेकिन इससे बीच वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का जवाब अब रूस शैतान मिसाइलों से देता हुआ नजर आएगा। चलिए अब एक बार फिर से खास चर्चा का रुख करेंगे। और सर देखिए, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है और ब्रिटेन पर पूरी तरह से पुतिन बौखलाए हुए हैं, और इन सब के बीच पुतिन के सांसद ने बयान भी जारी किया और धमकी भरे लहजे में यह बयान भी दिया गया है। रक्षा मंत्रालय की भी तरफ से रशिया के बयान जारी किया गया और ये कहा गया कि ब्रिटेन जो है वो यूक्रेन के जरिए ये जो बड़े हमले करा रहा है, तो ऐसे में मुश्किलें ब्रिटेन के सामने आने वाले दिनों में बहुत बड़ी खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि बिना नाटो कंट्रोल सिस्टम और सैटेलाइट के बिना और कुछ नहीं किया जा सकता ब्रिटेन में भी। तो ऐसे में ये जो बड़ी नसीहत और बड़ी धमकी के तौर पर हम इसे कहीं ना कहीं माने, तो ब्रिटेन अब इसके बाद आगे क्या कुछ करता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह से यूक्रेन जो है, क्योंकि हम देख रहे थे कि सीज फायर की उम्मीदें की जा रही थी और कहा जा रहा था कि ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात होगी तो सीज फायर होगा, ये जो युद्ध इतने हजार दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो ये अब खत्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अब ये युद्ध और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ब्रिटेन की दरअसल इकोनॉमी अभी फिलहाल उनकी भी इकोनॉमी काफी डाउन चल रही है, और नाटो के जितने राष्ट्र हैं इसमें अमेरिका और ब्रिटेन खास तौर से, और भी राष्ट्र हैं, ये अहम भूमिका निभाते हैं। अब नाटो बिल्कुल पूरे सपोर्ट में है यूक्रेन के, हालांकि यूक्रेन मेंबर नहीं है। और अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कहा था कि भी हम यूक्रेन का हटा देंगे बिल्कुल प्रस्ताव। हालांकि पुतिन साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनको एक कैरेट भी, गाजर भी दिखाई थी कि भाई युद्ध बंदी के लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन पुतिन साहब रजामंदी के लिए तैयार नहीं हुए थे। अब बात ऐसी कि क्योंकि पुतिन साहब रजामंदी के लिए तैयार नहीं हुए, तो ईगो पे आ गई अब बात, जेलेंस्की साहब और पुतिन साहब यहाँ पे वहां पे। अब नाटो के राष्ट्र बिल्कुल यूक्रेन के सामने तो आए हैं सपोर्ट करने के लिए, लेकिन क्या यही इतना ही मदद काफी है क्या? बूट्स ऑन ग्राउंड
नहीं उतारेंगे वो, और उतारेंगे भी नहीं। अमेरिका तो खास तौर से नहीं उतारेगा बूट ऑन ग्राउंड। इसमें अभी ये मैं ऐसे देख रहा हूं कि इसको अल्टीमेटली फ्यूचर में ये अभी और लंबी चलने वाली है, बदकिस्मती से, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने पहले शुरुआत में कह दिया था, जब इनको इन पे कब्जा किया तब 2 क्षेत्रों पे, तब उन्होंने कहा था कि हम मिलिट्री एक्शन का करार दिया था। उन्होंने युद्ध का करार दिया नहीं था, उनको कहा कि भाई ये मिलिट्री एक्शन है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्रेसिडेंट पुतिन साहब पे इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल का करार दे दिया था, उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट भी जारी हो गया था। और वही ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ यू सी, इजराइल नेतन्याहू ने 42,000 से ज्यादा लोगों का खात्मा किया गाजा पट्टी में, ज्यादातर इनमें सिविलियंस थे, इसमें खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग। नेतन्याहू पे तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, उन पे कोई अरेस्ट वारंट नहीं हुआ, कोई ऐसा बात जरूर चली थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनके खिलाफ, उनकी वहां पे थोड़ी बहुत निंदा हुई, मगर इतने सस्ते में निकल गए। यहां पर प्रेसिडेंट पुतिन साहब के ऊपर वो तो कहेंगे कि भाई मेरे तो जितना बिगड़ना था बिगड़ गया, सैंक्शन लगा दे, उखाड़ दो, उखाड़ दे, हम तो अब ये करेंगे, अब कोई डरने का डर तो है ही नहीं, अब तो कुछ खोने को है। और जिसके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता है, सब चीजें दांव पे वो ही लगाता है ना। फिर अगर मेरे पास कुछ चीज खोने के लिए होगी तो मैं सोचूंगा, मैं 10 बार सोचूंगा, अरे मैं अगर ये लगा दूं तो मैं होऊंगा, ये सोऊंगा, ये होएगा, वो होएगा। के पास कुछ खोने को है ही नहीं, वो क्या डरेगा? तो प्रेसिडेंट पुतिन साहब मेरे ख्याल से भी बात में नहीं आएंगे। और ज़ेलेंस्की साहब, उनको लग रहा है कि भाई अब तो मैं काफी दूर आ गया हूं, और इतने लोग हैं तो लोग उनके बोलेंगे कि भाई आपने इतने लोग मरवा दिए, पहले अगर यही सुनना करनी थी तो ये शुरुआत में करते। अब कैश 22 सिचुएशन हो गई है दोनों राष्ट्रों में। अब कौन पीछे हटे, कैसे पीछे हटे, क्या पीछे हटे? और जो नाटो राष्ट्र है, जिस तरह से सर आपने जिक्र किया कि अब ईगो भी दोनों ही कंट्रीज की तरफ से सामने आ रहा है, और लगातार यूक्रेन को जो तमाम कंट्रीज है, चाहे ब्रिटेन की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, मदद भी मिलती हुई है। अब ऐसे में वो अपने आप को और मजबूत समझने लगा है। लेकिन अगर दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं देखी जाए तो वो अब खराब होती जा रही है, और यूक्रेन बद से बदतर वाली स्थिति में। सर, समय की कमी है, आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आप किस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच ये जंग लगातार जारी है, और इतना लंबा वक्त हो चुका है, सीज फायर की जो उम्मीदें थी वो फिलहाल खत्म होती हुई नजर आई है, और ब्रिटेन पर भी अब बड़े हमले करने की तैयारी पुतिन करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।